हेलो दोस्तों। हम लोग के पास और एक क्वेरी आया है कि ये सीजीपीए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मतलब कॉलेज में क्या सीजीपीए अच्छा मेंटेन करना मैंडेटरी है? क्या कम सीजीपीए लाएंगे तो काम नहीं चलेगा? हम लोग तो कॉलेज में आके बहुत मस्ती कर रहे थे कि कॉलेज में आके पढ़ना भी पड़ेगा। सो इसका आंसर हाँ, हम लोग को सीजीपीए एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं पता ये सीजीपीए क्या होता है, तो ये बेसिकली जो परसेंटेज सिस्टम होता था ना हम लोग की स्कूलिंग में, उसी के एक फॉर्म है सीजीपीए, जिसपे 1 से लेकर 10 तक मार्किंग होता है। इसमें हम लोग को अगर हम लोग 8 के ऊपर मेंटेन कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अब ये सीजीपीए तो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जब भी हम लोग ना प्लेसमेंट में जाते हैं, जब हम लोग प्लेसमेंट में जाते हैं, हम लोग थर्ड ईयर फिनिश होने के बाद फोर्थ ईयर में जब हम लोग प्लेसमेंट्स में जाते तब हम लोग को कंपनीज किस हिसाब से जज करेंगे? आप ही बताओ। अगर आप कोई कंपनी के ओनर रहोगे, आप ऐसे बच्चे को जज करो जिसे आप जानते नहीं हो, तो आप उसे कैसे जज करोगे? तो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है ना, वो आपका सीजीपीए का ही होता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज एक सीजीपीए का ग्रेडिंग लगा देती है। कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, थाउजेंड्स और उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। तो कंपनी अब उतने से बच्चों का इंटरव्यू थोड़ी ना लेगी। तो कंपनीज भी एक सीजीपीए का क्राइटेरिया लगा देती है। ओके, लेट से आपका सीजीपीए मांग लिया अप्रॉक्स 7 सीजीपीए। ठीक, कोई एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी ले लो, लेट से माइक्रोसॉफ्ट। तो वो एक सीजीपीए का क्राइटेरिया लगा दी कि 7 सीजीपीए के ऊपर वाले बच्चों को ही मैं अलाउड करूँगा। ठीक है। और अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो ना, तो ये सीजीपीए वाला सिस्टम मैंडेटरी हो जाता है लगभग। मोस्ट ऑफ दी अच्छी कंपनीज आके सीजीपीए का क्राइटेरिया लगा ही देती है। क्योंकि आप भी सोचो ना, अगर आप कंपनी के मालिक हो तो आप ऐसे बच्चों को लेना पसंद करोगे जो पूरे कॉलेज में पढ़ा है या पढ़ी है, या फिर ऐसे बच्चों को आप सिलेक्ट करोगे जो कि कॉलेज में कुछ पढ़ा ही नहीं है? तो बेसिकली आप उन्हीं को सिलेक्ट करोगे ना जो अच्छे से कॉलेज में पढ़े हैं, है ना? और कैसे आप पता करोगे कि कोई कितना पढ़ा है या पढ़ी है? उनके सीजीपीए से, है ना? उनके ग्रेडिंग को देख के ना पता कर पाओगे। इसीलिए कंपनी सीजीपीए को इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, इसीलिए आपको एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपको स्टार्टिंग अभी से करना होगा। क्योंकि आप सोचोगे अभी मैं ख़राब ले आता हूँ फिर बाद में अच्छा ले जाके मेंटेन कर लूँगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे आप अगर अभी 7 लाए तो आपको कोई एक सेमिस्टर में 9 लाना पड़ेगा, तब ना ऑन एन एवरेज 8 होगा। तो वैसे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप कंटिन्यूस मेंटेन नहीं करते हो सीजीपीए को, तो है ना? मैं तो यही प्रीफर करूँगा, आप फर्स्ट सेमिस्टर से ही अच्छा सीजीपीए मेंटेन करने का कोशिश करो। ठीक है। और देखो, सीजीपीए मेंटेन करना कोई वैसा टफ काम तो होता नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉलेज अटेंड करते हो ना, तो टीचर्स बेसिकली वही क्वेश्चंस देते हैं ना जो उन्होंने पढ़ाया होता है। मैं इंटरनल्स का बात कर रहा हूँ। और जो एक्सटर्नल्स का एग्ज़ाम होता है उनमें, मतलब जो आपका फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, उनमें भी किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको क्लास से हिंट मिल ही जाता है ना? या फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको उसका एक प्रॉपर आइडिया लग जाता है। तो 7-8 सीजीपीए इजीली मेंटेन हो जाता है। ठीक है। तो मुझे होप्स हो कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा सीजीपीए इतना इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना? ठीक है, हम लोग का फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, अगले क्वेरी के साथ। और आप लोग अपना डाउट कहाँ पे पूछ सकते हो? हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में, जो कि है coding_aspecto। ठीक है, आप लोग जाके यहाँ पे अपना क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर रेलिवेंट क्वेरीज रहा तो मैं उसका आंसर ये चैनल के थ्रू दे दूंगा या फिर वहीं पे डीएम कर दूंगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेरी के साथ या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।